क्वेश्चन आप सभी के सामने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय, बताइएगा मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना, वो किससे बना था? दिख रहा है नीचे नीचे, जी से। तो आंसर क्या है इसका? गेट इसका आंसर है। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसको हटा के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? बनाया गया। चलिए देखते हैं, संयुक्त जो व्यापार संगठन है ये बनाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। हाउ मेनी लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स आर इन देयर? असम, असम में कितनी लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है? यार सेशन को शेयर कर देना सारे एक साथ, जल्दी से कर देना, शेयर कर देना। अगर असम की मैं लेजिस्लेटिव असेंबली सीट की बात करूं तो भैया कितने? 126 जो है लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है। एक और क्वेश्चन यार, वोल्ट मीटर है आइडियल और पूछा गया रेजिस्टेंस बताओ। अब मुझे बताओ कि भैया अगर ये वोल्ट मीटर है तो किसको मेजर करेगा? वोल्टेज को मेजर करेगा, यानी कि करंट को मेजर नहीं करेगा। अब जब कोई चीज करंट को मेजर नहीं कर रही तो उसमें रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। तो आंसर क्या है इसका? इनफाइनाइट। दोबारा सुनना, वोल्ट मीटर है, वोल्टेज को मेजर करेगा, यानी कि करंट नहीं है। जब करंट नहीं है तो इनफाइनाइट होगा रेजिस्टेंस। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएगा। जोश में, स्पीड में, सब कुछ। राधे राधे सभी को भाई, जितने बच्चे देख रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच का लिंक किसने दिया? अब ये ना क्वेश्चन कैसे मुश्किल है भैया, मैक्सवेल भी सुना हुआ लग रहा है, वैसे हमने ऑस्ट्रेलिया से भी सुना हुआ, विन डीजल भी सुना हुआ है, माइकल समझ रहे हो, विन डीजल नहीं, इट्स जस्ट डीजल। तो आंसर क्या है इसका? माइकल फैराडे इसका आंसर है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में जो रिलेशन है वो माइकल फैराडे के बारे में दोबारा दिया गया था, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ भाई, बड़ा आसान क्वेश्चन है कि हमें ना भैया एक ना पर्टिकुलर ऑर्डर देना है प्लान जितने भी प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में। बड़ा आसान है। अगर मैं बात करूं, which of the following order is given to the planet of the solar system on the basis of their size? बिल्कुल सही है। जशन जो होता है उसका पहले ये, अर्थ उससे बड़ा, मरकरी उससे छोटा। तो आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हर बार ही हो गया कि भैया ये तो एनर्जी होता है। थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं बात करूं तो इट इज रिलेटेड टू द एनर्जी, इट इज रिलेटेड टू द एनर्जी। सिंपल सी बात, थर्मो का मतलब एनर्जी है। ये क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है, इसको स्किप कर सकते हैं हम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रेल में सबसे पहली बार जो स्मार्ट कोच बने वो कौन सी रेल में बने, कौन सी ट्रेन में बने? बताइएगा, कौन सी ट्रेन में सबसे पहले स्मार्ट कोच बने? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है जो आना चाहिए आपको। तो आंसर क्या है इसका? गरीब रथ में सबसे पहली बार स्मार्ट जो क्या है कोच बने। अब देखो भैया, गरीब रथ जैसी ट्रेन जिसका नाम ही गरीब रथ है, उसमें स्मार्ट कोच लॉन्च किए गए हैं। तो वी आर डेवलपिंग, ठीक है, वी हैव टू बी पॉजिटिव कि वी आर डेवलपिंग, ठीक है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए यार, राजीव गांधी खेल रत्न की बात करूं और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जीके भी आ चुकी है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। विच ऑफ द, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, स्किप मारते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए, सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब जो है निम्नलिखित में से कौन सी जगह पे अनुसूचित जनजातियां सबसे ज्यादा आबादी में है? बताइए कौन से क्षेत्र में? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और आंसर क्या है? मध्य प्रदेश इसका आंसर है। मध्य प्रदेश में शेड्यूल्ड ट्राइब की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माउंटेन पीक इन द ग्रेट हिमालयस? हिमाद्री में सबसे ऊपर वाले जो हिमालयस की जो लेयर है उसमें कौन सा इसमें से नहीं है? भैया बताइएगा कौन सा इसमें से ग्रेट हिमालयस में नहीं है? कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या? आसान क्वेश्चन है, आसान है। नागतीबा नहीं है, बाकी कंचनजंगा, मकालो और नंदा देवी, ये तीनों के तीनों क्या है? हिमाद्री में। जिसने अगर मुझसे अनअकैडमी प्लस पे पढ़ा है उसके लिए क्वेश्चन बड़ा इजी है। मैंने आपको हिमाद्री का भी बताया, हिमाचल का भी बताया, शिवालिक का भी बताया, सभी की रेंज बताई है, ठीक है। तो आंसर क्या? माउंट नागतीबा जो है हिमालयस में नहीं है, हिमाद्री पार्ट में नहीं। यह भी हो गया था 8:30 बजे वाली क्लास में कि भैया हम बर्तन को नीचे से ब्लैक कलर का कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि ब्लैक कलर जो है गुड एब्जॉर्बर होता है। किसका? हीट का गुड एब्जॉर्बर होता है। तो भैया आंसर डी इसका आंसर है, ठीक है, डी इसका आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कौन सी ई कॉमर्स कंपनी नहीं है? आसान क्वेश्चन, जल्दी से बताइएगा कौन सी इसमें से ई कॉमर्स कंपनी नहीं है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए सभी के सभी। और ई कॉमर्स कंपनी की अगर मैं बात करूं, यही .com नहीं है। देखते हैं बाकी सभी है, ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। भारत का सबसे लॉन्गेस्ट डैम कौन सा? भारत का सबसे बड़ा, अगर मैं डैम की बात करूं, सबसे लंबे बांध की बात करूं, तो कौन सा इसमें से भारत का सबसे लंबा बांध है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज बच्चे सोए हुए हैं, ठीक है, या तो कुछ ऐसे बच्चे नहीं आए जो तहलका मचाते हैं, थोड़ा सा माहौल बनता है।
भाई साहब जागो, ठीक है, नींद से जागो मेरे मोहन प्यारो, ठीक है, बिना नींद से जाके कुछ नहीं होता है, ठीक है, जो सोता है वो खोता है, ठीक है, जो जागत है वो पावत है, भैया जाग जाओ, ठीक है। आंसर क्या है, हीरकुंड डैम जो है लॉन्गेस्ट डैम है। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में हुई थी भैया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि भैया जो सिराजुद्दौला थे वो किसके साथ लड़े थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़े थे। नवाब ऑफ बंगाल है ये, नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है, नवाब ऑफ बंगाल थे ये, जो कि किसके साथ लड़े थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन थे, रॉबर्ट क्लीव थे, रॉबर्ट क्लीव थे, जिन्हें कॉन्करर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। रॉबर्ट क्लीव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ये क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएगा। सर आए हैं, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, पहले भी हो गया कि भैया अगर हम एक साइकिल के टायर में हवा पे हवा दे, हवा दे, हवा, बिल्कुल हवा ही हवा कर देंगे तो भैया क्या होगा, अल्टीमेटली वो ब्रस्ट होगा, फटेगा। क्यों फटेगा, क्योंकि उसमें एडियाबैटिक प्रोसेस होगी। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। फ्यूज वायर को हम यूज करते हैं, देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्योंकि फ्यूज वायर को हम ना इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के आगे लगाते हैं, क्योंकि भैया अप्लायंसेस बचने चाहिए, फ्यूज का क्या करना है, 1 रुपए का आता है, ठीक है। अब सवाल ये पूछा गया है कि लगाते क्यों है भैया फ्यूज वायर, ऐसा क्या करता है, तो उसका ना बहुत क्या है, मेल्टिंग पॉइंट उसका बहुत कम होता है, मेल्ट बड़ी जल्दी कर जाता है, अगर करंट थोड़ा सा भी ज्यादा आएगा ना वो मेल्ट हो जाएगा, तो इसलिए वो फ्यूज वायर को लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएगा, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। द लार्जेस्ट कोरल दुनिया का ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। छोटे सवाल, इसको ऐसे ही देख के बस लार्जेस्ट कोरल, ओ भाई साहब कुछ नहीं पढ़ना, ये बेकार है, देखिए मोहमाया है, तो बस इधर लार्जेस्ट कोरल रीफ, आंसर ऑस्ट्रेलिया, छोड़ो। Which of the following committee has been given the recommendation on the IIT aspirants, ठीक है, बताइए कौन सी कमेटी है जिसने IIT aspirants में, ये अभी अभी हाल फिलहाल में बनी थी, ठीक है, 1 साल में ये कमेटी, बताइएगा कौन सी कमेटी जिसने IIT एस्पिरेंट्स के ऊपर और IIT के ऊपर क्या है रिकमेंडेशन दिया। आंसर क्या, अशोक मिश्रा कमेटी, अशोक मिश्रा कमेटी। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देगा। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया इज द ऑथर ऑफ द बुक, बताइए कौन है ऑथर जिन्होंने ये बताया कि भैया कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत को तोड़ा था, वैसे किसने तोड़ा था, इफ यू कैन कमेंट किसने भारत को तोड़ा था, ठीक है। आंसर क्या है इसका, रफीक जकारिया इसका आंसर है, रफीक जकारिया ने लिखी थी द मैन हु डिवाइडेड द इंडिया, ठीक है। और उनको, वैसे मैंने किताब पढ़ी नहीं है तो भैया मेरे को एक बार देखना पड़ेगा कि किसने डिवाइड किया था, वैसे तो हमें स्पेक्ट्रम की तरफ से पता है, विपिन चंद्रा की तरफ से कि किसने किया था, इनका भी देखेंगे एक बार। फर्स्ट एवर रोबोट स्पेसक्राफ्ट टू द वीनस में, जो सबसे पहला रोबोट गया था स्पेसक्राफ्ट में, ठीक है, उसका नाम क्या था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या था इसका नाम, आंसर क्या, मैगेलना इसका नाम था, दिमाग करेगा, मैगेलन इसका नाम था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाँ भाई, अकबर जो थे अपने धार्मिक विचार विमर्श कहां पर करते थे, बताइए कहां पे करते थे धार्मिक विचार विमर्श, ठीक है, बड़ी टिपिकल चीज है धार्मिक चीजों पे विचार विमर्श करना, ठीक है, बहुत टिपिकल होता है। अब अकबर ये चीज कहां पे करते थे, कहां पे करते थे, जहां पे क्या करेंगे, देखो धर्म इज इक्वल टू इबादत, क्या होता है इबादत, ठीक है, तो आंसर क्या है, इबादत खाना इसका आंसर है। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे, ये क्वेश्चन करना है 2018, नहीं करेंगे छोड़े इस क्वेश्चन को, बेकार। हाँ भाई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या, आसान है, महो, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर, हाँ भाई ये रिपीटेड हो गया क्वेश्चन। 1 ग्राम जो पर सेंटीमीटर क्यूब जो है हाईएस्ट डेंसिटी, और ये हाईएस्ट डेंसिटी कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड टू फाइंड द ऑब्जेक्ट्स इन द सी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा टूल हम यूज करते हैं सी में, समुद्र में जितने भी ऑब्जेक्ट है उसका पता लगाने की, भैया कितने क्या क्या है ऑब्जेक्ट, नीचे नीचे क्या आ रहा है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। मतलब ऐसा लग रहा है मुझे सैटरडे संडे का एक बार अगर ब्रेक दे दो ना, तो तुम बच्चे तो बिल्कुल ऐसे माहौल में हो जाते हो कि भैया हमें दिन दुनिया की खबर ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है क्लास कितने बजे है, ऐसे बच्चे आ रहे हैं, इतने कम बच्चे आ रहे हैं। नहीं तो भैया अगर सैटरडे संडे लगातार लेने लग जाए ना तो आपकी आदत बन जाएगी, ठीक है, लेकिन हैबिट बनाओ यार, जो टाइमिंग है उस पे आओ। आंसर क्या है इसका, सोनार इसका आंसर है, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। मस्टर्ड कहाँ पे उगाया जाता है सबसे ज्यादा, मस्टर्ड कहाँ पे, राजस्थान में सबसे ज्यादा उगाया जाता है, दिमाग में रखिएगा। सरसों सबसे ज्यादा कहाँ पे, राजस्थान में यार, आई डाउट, क्योंकि मैंने ना राजस्थान में मैं बहुत रहा हूँ, जयपुर में, अलवर में, लेकिन मुझे मस्टर्ड दिखाई नहीं दिया, या तो मैं दूसरी जगह पे रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। 29 2018 नहीं करेंगे,
टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब क्या होता है बच्चों? टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि तापमान जो है एकदम से नीचे की तरफ आया, नेगेटिव लैप्लेस जो होता है। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देगा। कौन सा इसमें से ऐसा सॉलिड है जो हाई टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और लो टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता? लो टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। यार सेशन को लाइक कर देना जितने बच्चे देख रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? लो सेमीकंडक्टर हाई टेम्परेचर जब होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अगर आप देखो ना आपके लैपटॉप और ये सब चीज ना, उसमें कंडक्टिविटी हाई होती है, जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। टाइम जोन कितने हैं? यार देखो, दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं ना। ठीक है, अब भैया टाइम जोन कितने होने चाहिए? 24 तो घंटे हैं भैया, तो फिर 24 ही क्या होना चाहिए उसका टाइम जोन होता। तो पूरी दुनिया में टोटल नंबर ऑफ टाइम जोन कितने हैं? 24 टाइम जोन है। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस को डबल कर देंगे तो उसमें हीट जो लूज होगी ना, वो भी क्या होगी? डबल होगी, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर डिफरेंस को बढ़ाऊंगा तो ये हीट जो लूज है उसको भी बढ़ना ही पड़ेगा। तो आंसर क्या है? डबल हो जाएगा। ठीक है, क्या है? डबल हो जाएगा। देखते हैं एक और क्वेश्चन। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीज, आर जो है इंक्रीज होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? लेंथ होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। तो आंसर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? किसके? लेंथ के। दिमाग में रखिएगा, डिक्रीज विद, बिल्कुल चलो सही है। इसमें ऐसा क्या किया है कि आर इज इक्वल टू एल अपॉन ए पूरा फॉर्मूला ले लिया है। इसके बढ़ाने से ये बढ़ेगा, बिल्कुल सही पहला पॉइंट। इसके घटाने से तब भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से तब भी बढ़ेगा। तो यानी कि ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 35वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन यार, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इसमें से कौन सा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? वी टोल्ड दैट कि भैया 3 इडियट्स मूवी किसने देखी होगी तो उसे पता होगा सोल्ड वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने पढ़ा था, उसने अप्लाई किया। तो आंसर क्या है? ये लाइन है 3 इडियट्स वाली। ठीक है, सोल्ट वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ओम्स लॉ इज करेक्टली एप्लीकेबल? अगर मैं ओम्स लॉ की बात करूं ना, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है। V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। तो अगर मैं V और R रखूं तो भैया ये हमें R, या इधर I रखू इधर R मिल जाएगा। तो ये सब चीजें हैं V इज इक्वल टू आई आर का कंसेप्ट, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, इधर V रखेंगे, इधर I रखेंगे, इधर R रखेंगे। और ये किस पे एप्लीकेबल है? किस पे एप्लीकेबल है यार? बिल्कुल क्या होगा उसमें? कंडक्टर होगा। डेफिनेटली उसमें क्या होगा? कंडक्टर होगा, तभी एप्लीकेबल होगा। देखते हैं एक क्वेश्चन इसी बात पे। ठीक है, इस क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7? भाई ये मैं कल आपको पढ़ाने वाला हूँ करंट अफेयर में। G7 G20 ये सब चीजें मैं पढ़ा भी रहा हूँ करंट अफेयर में। तो G7 की अगर मैं बात करूँ तो रशिया इज नॉट द मेंबर ऑफ G7। देखते हैं एक और क्वेश्चन। रशिया को बनाने की बात करी जा रही है कि इंडिया, रशिया और ऑस्ट्रेलिया को G7 का पार्ट बनाया जाए। ठीक है, वेयर देयर इज अ रिलीजन देयर इज अ विक्ट्री, ये मोटो है कौन से ऑर्गेनाइजेशन का? जल्दी से बताइएगा। जहां पे रिलीजन होता है वहां पे विक्ट्री होती है, क्योंकि भैया सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय, किसके द्वारा? यार जब मैं यूनिफॉर्म की बात करूं ना, तो ये है फील्ड, ये ऐसे पैरेलल जा रही है, यूनिफॉर्म पैरेलल जा रही है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो पैरेलल लाइन से इसका क्या है? आंसर है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर पैरेलल लाइन है। सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है वो कहां पर लोकेटेड है? बड़ा आसान क्वेश्चन, कहां पे? श्रीहरिकोटा में लोकेटेड है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। रणजी ट्रॉफी कॉन्स्टेंट जो है, जो क्रिकेट मैच होता है, बहुत प्यारा मैच होता है रणजी ट्रॉफी। ठीक है, और जितने बढ़िया बढ़िया प्लेयर आ रहे हैं इसी से ही आते हैं, रणजी ट्रॉफी से ही सिलेक्ट हो गए। भैया ये कब हुआ था स्टार्ट? 1934 रणजीत सिंह के द्वारा स्टार्ट किया गया था। टू प्रोड्यूस द लो टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज? लो आसान क्वेश्चन है। एडियाबैटिक डायमैग्नेटाइज प्रोसेस जो होती है यूज की जाती है अगर हमें लो टेम्परेचर क्या है? प्रोड्यूस करना है। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। आसान क्वेश्चन है। 11 बजे अपनी आज जो क्लास होगी अपना क्या है? कौन सा चैप्टर होगा? ह्यूमन सेंस ऑर्गन आज खत्म हो जाएगा और फिर कल हम करेंगे एक बढ़िया सा टॉपिक। देखते हैं, देखता हूं कल क्या कराता हूं। लेकिन 11 बजे अपनी थ्योरी क्लास होती है स्पेशल साइंस की, वाईफाई स्टडी पे डेली। ठीक है, अपनी हैबिट बनाओ, साइंस थ्योरी के थ्रू पढ़ो पहले। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है किसमें भैया? डेफिनेटली बैटरी में कन्वर्ट होती है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम क्या यूज करते हैं? इसमें से रेक्टिफायर को यूज करेंगे, क्योंकि वो पीएन जंक्शन बनाता है जो कि क्या है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है।
तो भैया आंसर क्या होगा इसका, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो रेक्टिफायर को यूज करेंगे। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। आसान क्वेश्चन है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने वाले ट्रांसलेटर को हम कंपाइलर कहते हैं, और बड़ी आसान चीज है ये, तो बेसिक है कि भैया कंपाइलर किसे कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को, प्रोग्राम को क्या है मशीन कोड में कन्वर्ट करना। देखते हैं। अब ब्लैक बॉडी कैन अब्सॉर्ब, भैया काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हर बार यार क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि यार ये क्वेश्चन आने लायक है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। सभी वेवलेंथ, सभी तरंगों को क्या है ब्लैक बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, दिमाग में रखिएगा, एब्जॉर्ब करती है। ये ऐसा टाइम है जिस टाइम आपको ना कुछ क्वेश्चन को ना आपको दिल में बसा लेना चाहिए भैया, पेपर में आएंगे ना डायरेक्टली तो आप ही का बेनिफिट है, आपको क्वेश्चन आते होंगे सारे के सारे। हाँ भाई, भारत में सबसे पहले जो यात्री कौन आए थे बताइएगा, फर्स्ट विजिटर टू द इंडिया, फॉरेन विजिटर टू द इंडिया, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आंसर क्या है, मैगस्थनीज जो थे वो सबसे पहले विजिटर थे इंडिया। द डायमेंशन पीएच जो होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट जो होता है जिसको हम एच से सिंबलाइज करते हैं, वो किसके इक्वल होता है, दिमाग में रखिए, वो एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है। किसके, एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ग्रीक रोमन आर्ट जो है इसमें से किसमें पाई जाती है, भैया गांधार हम बोल दें क्या, गांधार बोल दें या कुछ और बोलोगे, क्योंकि रोमन ग्रीक आर्ट है तो वो गंधार में ही पाई जाती है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी मुझसे कभी क्वेश्चंस करे हैं तो आपको ये क्वेश्चन आता होगा कि भैया गांधार में जो आर्ट थी, आर्ट कल्चर था, वो कौन सा था, ग्रीन और रोमन दोनों को मिक्स करके था, और उसमें रिलीजन का भी कंसेप्ट एक अलग ही था। स्पेसिफिक हीट, जब भी वर्ड मैंने आपको बताया, देखो स्पेसिफिक हीट आएगा ना क्वेश्चन तो भैया आंसर वाटर है, ठीक है, जनरली आंसर वाटर है, कोई इसमें देखने वाली बात ही नहीं है कि भैया उसके अलावा कुछ और होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। हम क्या बोलते हैं, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनते हैं, उसका कारण क्या है, ब्लैक की जगह हम सफेद पहनते हैं, लेकिन हम तो भैया ब्लैक पहनते हैं बिकॉज इट इज आइकॉनिक अन अकेडमी, तो वी वियर ब्लैक, ठीक है, वियर ब्लैक, ठीक है, ब्लैक लाइव्स आर इंपॉर्टेंट। और ये क्या है नारा कहां पे चला था, ये जो क्या बोलते हैं ब्लैक लाइव्स इंपॉर्टेंट, ये ऐसा कुछ चला था, कहां पे ये इशू हुआ था, करंट अफेयर में रहा था, बताइएगा, कमेंट करिएगा कहां पर। एक तरीके से सोसाइटी भी है, बताइएगा कहां पे। आंसर क्या है इसका, दे रिफ्लेक्ट होल लाइट, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, व्हाइट कलर जो रिफ्लेक्ट करेगा जिसकी वजह से गर्मी नहीं लगती। देखते हैं क्वेश्चन। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसमें क्या यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्शन, दिमाग में रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट अंडर यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में कौन सा नहीं आएगा, जल्दी से बताइएगा। यार देखो यूनियन लिस्ट की बात करें ना तो इसमें से एक ऐसा है जो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों काम करते हैं उसमें, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। अब कौन सा है, पब्लिक हेल्थ, भैया इस टाइम कोरोना के टाइम पे राज्य सरकार भी अपनी तरफ से पूरे काम कर रही है, केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से पूरे काम कर रही है, ठीक है, डेट वी डोंट नो कि भैया कितना काम कर रही है, कितना कर रही है, ठीक है, लेकिन भैया कर तो रही है, ठीक है, देश बच रहा है, देश में केसेस बढ़ रहे हैं, बट डेट इज की भैया हम एक एकदम से बाहर आ गए दोबारा, है ना, तो वो तो बढ़ेंगे डेफिनेटली, बट कोई नहीं, करना, काम करना भी जरूरी है, लेकिन सेफ्टी रखो अपनी और काम भी करना पड़ेगा। विच स्टेट इज ऑल सेट टू बिकम द स्मोक फ्री, कौन सी स्टेट बनी, केरला, ठीक है, सेट टू फ्री नहीं है, इट्स सेट हो चुकी है स्मोक फ्री। हाँ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। रेजिस्टेंस बिल्कुल खत्म, ठीक है भैया, जब रेजिस्टेंस बिल्कुल खत्म तो उसे हम क्या कहेंगे, बिल्कुल खत्म है तो भैया सुपर कंडक्टर है, कंडक्ट ही करेगा, जब रेजिस्टेंस ही खत्म है तो सुपर कंडक्टर है, कंडक्ट करेगा, तो बस सिंपल सी बात है। क्वेश्चन को इतना मुश्किल बनाना ही नहीं जितना बच्चे बनाते हैं, बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन को मुश्किल बना देते हैं पूरा पढ़ के, तसल्ली से सोच विचार के, ओ बेटे ऐसे, ओ ऐसे करके भैया कुछ भी नहीं देखना, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी खत्म तो भैया कंडक्टर होगा, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर, आसान है भैया, लकड़ी होगी, ठीक है। नबार्ड वाज एस्टेब्लिश, ठीक है, नबार्ड भैया क्या एग्रीकल्चर के लिए है, ठीक है, एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए नबार्ड बना हुआ है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा गया नबार्ड को किस साल में बनाया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नबार्ड को किस साल में बनाया गया था, 1982 में बनाया गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से बिल के तहत, कार्फिक कार्ड बिल के तहत, कार्फिक कार्ड बिल के तहत इसे बनाया गया था, कार्फिक कार्ड बिल के तहत इसे बनाया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। 2018 नहीं करेंगे। मैग्नेटिक कीपर्स आर द पीस ऑफ, किसके बनते हैं, आसान है, सॉफ्ट आयरन के बनते हैं, मैग्नेटिक कीपर्स जो होते हैं सॉफ्ट आयरन के बनते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं,
पुलित्जर प्राइज जो है कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? जो पुलित्जर प्राइज है, तो भैया तुम जब जोश में नहीं आओगे तो मैं क्या करूं? फिर मैं विक्की कुशाल की तरह बोलूं हाउ इज द जोश, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाएगा ना, आई एम नॉट दैट मच गुड एक्टर। ठीक है, तो बच्चों आपको जोश अपना खुद ही बढ़ाना पड़ेगा, मेरे से वो साउंड भी नहीं आएगा, और साउंड आएगा तो वो आपके कानों में बहुत तेज जाएगा, बिकॉज माइक्रोफोन इधर लगा हुआ है। तो भैया अपना जोश ऐसे ही बढ़ा लो। आंसर क्या है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा ये पुलित्जर प्राइज दिया जाता है, इंडिया में इंपॉर्टेंट है और पूरी दुनिया में भैया ये पुलित्जर प्राइज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है अवार्ड पे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन इसी बात में। हाँ भाई, द मेटल यूज इन द वायर्स एट द डोमेस्टिक लेवल, बड़ा आसान क्वेश्चन है कि भैया कॉपर ही यूज करेंगे भैया, हैवेल्स द वायर इट डोंट कैच फायर, सिंपल सिंपल। ठीक है, और कुछ तो यूज करेंगे नहीं। एक और, व्हेन वाज द फर्स्ट वुमेन पार्टिसिपेशन इन द ओलंपिक गेम्स, कौन से ओलंपिक गेम्स में दुनिया में पहली बार किसी महिला ने ओलंपिक्स गेम में क्या हिस्सा लिया था? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? हम बच्चे नहीं है, सीनियर हैं। तुम तो भाई कॉलेज वाली फीलिंग ले रहे हो, है ऑनलाइन क्लासेस में, बिल्कुल सही है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक्स जो है इसमें फर्स्ट वुमेन टू पार्टिसिपेट इन पेरिस ओलंपिक, दुनिया में पहली बार ओलंपिक्स में कौन सा था? पेरिस ओलंपिक्स था, जिसमें महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। पर्पस ऑफ चोक इन द फ्लोरोसेंट लैंप, क्या पर्पस होता है कि भैया ये क्या करता है? फ्लो ऑफ करंट को क्या है? डिक्रीज करता है। ठीक है, चोक क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, लाइट को। देखते हैं एक और क्वेश्चन, एब्सोल्यूट जीरो कहां पे? जहां पे भैया सब कुछ सीज हो जाता है, मॉलिक्यूलर मोशन का। ठीक है, मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाता है, उसे हम कहते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। रोम इज सिचुएटेड, है कितनी प्यारी जगह थी, और क्या कर दिया कोरोना ने। ठीक है, समझ रहे हो कोरोना ने कितने बुरे हाल कर दिए। तो क्या है इसका आंसर? टीबर नदी के किनारे पर इटली का रोम है, और रोम इसलिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि भैया फूड जो ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी रोम में सिचुएटेड है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कोलंबिया? कोलंबिया की कैपिटल कौन सी? जल्दी से बताइए, कोलंबिया की कैपिटल कौन सी? कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। भाई सेशन लाइक करेगा अभी, और 300 प्लस होने चाहिए अभी। ठीक है, एक सेकंड में 300 प्लस कर दो। ठीक है, 300 प्लस कर दो, माहौल बनना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कोलंबिया क्या है? बोगोटा। ठीक है, सिंपल सी बात है। व्हेन वी प्रोनाउंस इन माय लैंग्वेज, मेरी लैंग्वेज है डोगरी, उसमें ऐसे ही बोगोटा, और ऐसे होना ना हम बोले अपनी लैंग्वेज बोगोटा। चलिए करते हैं इसी बात पे 67 क्वेश्चन का आंसर। अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ मसल्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, बड़ा आसान क्वेश्चन है, 700 होती है। चलिए देखते हैं। हु हैड बीन गिवन द निकनेम यंग टर्क, ये जो है किसे दिया गया है नाम? जल्दी से बताइए, यंग टर्क जो नाम है ये किसे दिया गया है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आ, बच्चा एक कह रहा है कि भैया पंकज शर्मा की कांस्टेबल वाले क्वेश्चन लो। भाई आईएएस वाले क्वेश्चन नहीं है, दीज आर द कॉमन क्वेश्चन, आपके कांस्टेबल में आने के पूरे पूरे गारंटी है कि आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, दिमाग में रखना, मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं, इट्स 12th बेस लेवल से लेके ग्रेजुएशन लेवल के बीच में जो भी एग्जाम आते हैं ना, उन सभी के लिए, तभी कहता हूं सभी को आने के लिए। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। इसका आंसर क्या है? यंग तर्क किसे कहा जाता है? चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, सभी जानते हैं। ठीक है, 5:30 बजे वाली क्लास में कल ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी भाई। जितने बच्चे देख रहे हैं 5:30 बजे वाली जो वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे मैं डेली 50 क्वेश्चन की क्लास लेता हूं ना, उसमें कल से ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहा हूं। पहला सेशन है ज्योग्राफी का, यू हैव द अपॉर्चुनिटी कि आप ज्योग्राफी के पहले सेशन से जुड़ जाओ। तो 5:30 बजे अपन लोगों को जुड़ना है। ठीक है, कितने बजे? 5:30 बजे। 50 क्वेश्चन ज्योग्राफी के पहले 50, फिर दूसरे ऐसे ऐसे करते हो पूरे हफ्ते में 50 के 50 उड़ा देंगे क्वेश्चन वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर 5:30 बजे। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? गैलेना और है, जिसमें से कौन सा मेटल मिलता है? लेड, सीसा जो होता है। देखते हैं, द ग्रोथ टारगेट फॉर द 4th 5-year प्लान जो था वो किस पर रिस्पेक्टिव था, किसके रिस्पेक्ट में था? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जोश बढ़ाओ भैया, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? किसके रिस्पेक्ट में था वो ग्रोथ टारगेट? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। 4th 5-year, चौथे पंचवर्षीय योजना का है ना, 4th ही है ना? हाँ बिल्कुल 4th, हाँ बिल्कुल 4th है। ठीक है जी, आंसर क्या है इसका? बिल्कुल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी जो है। हाउ मेनी टाइम्स द प्रेमबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन beef? You must have listened that song Sidhu Moosewaala same beef if you have listened that song। ठीक है, क्लासी है, जोश आता है अपना। ठीक है, बढ़िया तरीके से। आंसर क्या है इसका? आंसर क्या है? अमेंडमेंट कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है, एक बार इसमें अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, देखते हैं। देखो जितना अपनी लाइफ को फ्री रखोगे ना, मैं आपको बताऊं, आपको अपनी टेंशन कम करनी है, अपना
क्या बोलते हैं, एक ना होता है ना माहौल बनाना कि हाँ आप अच्छा फील कर रहे हो तभी तो पढ़ पाओगे। तो भैया बिल्कुल सब चीजों को, अपनी फैमिली को रिलेट करो, अपनी लाइफ को रिलेट करो, खुश रहो, उसके बाद पढ़ाई होगी, ठीक है। टेंशन के साथ ना यू विल बी लूजिंग योर हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन। तो भैया खुश रहो, मैं सिद्धू मूसेवाला बोल रहा हूँ या कुछ भी बोलता हूँ, उसका बस रीजन ये है कि आप थोड़ा खुश रहो, खुश रह के पढ़ाई करो, मतलब खुशी होनी चाहिए, ठीक है। द एक्सचेंज ऑफ पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम मटेरियल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इज कॉल्ड, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस ओवरिंग कहते हैं। एक्स एक्स और एक्स वाई जो एक्सचेंज होते हैं ये क्रॉस ओवरिंग होती है। चल देखते हैं अगर इस क्वेश्चन का आंसर। एक्यूमुलेशन ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हमारे ब्लड में यूरिया और बाकी फालतू की चीजें इकट्ठी हो जाती हैं तो उससे कौन सा डिसीज होता है, बताइए कौन सा डिसीज होता है उससे। ये ब्लड डिसीज है, कौन सी होती है, यूरेमिया कहते हैं, ठीक है, यूरेमिया कहते हैं, कुछ इसे उर्मिया भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई भरोसा नहीं है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। प्रियम्बल में मैंने बताया कि ये एक बार संशोधन हुआ है। अब सवाल ये कहता है कि वो संशोधन हुआ क्या है, कैसे हुआ। 142, आसान क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखो यार, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो बच्चा इस चीज को जेन्युइनली देख रहा है और जो इस चीज को कहता है कि हाँ मुझे सिलेक्शन लेना है, करंट अफेयर ना आपको नवंबर से लेके जून तक मिलेंगे, यानी कि इस मंथ तक, इस मंथ के भी पूरे नहीं आएंगे आपके एग्जाम्स में, नवंबर से लेके जून तक आएंगे। मैंने बदलाव किया है, अपनी जो सुबह में करंट अफेयर क्लास लेके आता हूं मैं उसमें टारगेट करने वाला हूं नवंबर से करंट अफेयर, फिर दिसंबर से, फिर जनवरी से। तो जो बच्चा जिसने करंट अफेयर कभी भी नहीं पढ़े हैं और उसको एग्जाम के लिए करंट अफेयर पढ़ने, अपनी नॉलेज के लिए नहीं पढ़ने, तो भैया वो तो नवंबर से जून तक पढ़ेगा ना। तो नवंबर से जून तक के करंट अफेयर मैं सुबह 8 बजे कराना स्टार्ट कर रहा हूं कल से, ठीक है, दिमाग में रखिए, कल नवंबर से स्टार्ट करेंगे, फिर ऐसे ऐसे करते एक महीने में अपना क्या है करंट अफेयर को कवर कर लेंगे, बढ़िया तरीके से, गजब तरीके से कर लेंगे करंट अफेयर को कवर। जो बच्चा सिलेक्शन लेना चाहता है वो इस क्लास को अब सुबह 8 बजे ज्वाइन करे। बहुत बेहतरीन बदलाव लाए हूं आपके फायदे के लिए, ठीक है, दिमाग में रखना, सुबह 8 बजे। लिंक किसमें मिलेगा, टेलीग्राम चैनल अमन सर वाइबर स्टडी। वी ऑलवेज सी द सेम सरफेस ऑफ द मून, भाई इसलिए देखते हैं क्योंकि भैया जो हमारा जो सेम रोटेशन होता है मून के साथ, क्या होता है, अर्थ का सेम रोटेशन होता है। देखते हैं क्वेश्चन इसी बात पे, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। क्यों किससे रिलेटेड है, बिलियार्ड से रिलेटेड है, बहुत बार हो गया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इन विच अमेंडमेंट द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड नेशन वर एडेड टू द प्रियम्बल। बड़ा आसान क्वेश्चन है, 40 सेकंड अभी बताया कि भैया संशोधन कौन सा हुआ था प्रियम्बल में। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। भाई इसमें से कौन सा हमारे देश के उसमें नहीं जोड़ा गया है, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। एट द टाइम ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब संविधान को बनाया गया उस टाइम इसमें से कौन सा शब्द नहीं था, कौन सा नहीं था, सोशलिस्ट नहीं था, इसे 40 सेकंड के बाद इसे जोड़ा गया। देखते हैं और क्वेश्चन इसी बात पे। हाँ भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मैं हूं वो, देखो ये ना, ये चीज ना आपके ना उससे भी रिलेट होती है। एक चीज को समझना कि भैया हमें जल्दी तो है नहीं किस चीज की, बिकॉज हमारे पास नेट है और वो भी फ्री हो रखा है, ठीक है, अपना तसल्ली से देखेंगे, 1-1.5 GB तो होगा सभी के पास। एक चीज, मैं इधर से चला, समझना, मैं क्वेश्चन का आंसर सभी को आता है, मैं कुछ समझाना चाहता हूँ उनको। इधर से चला, घूमता हुआ ऐसे तसल्ली से आया और मुझे इधर पहुंचना था, इधर ही पहुंचना था, नहीं इधर भी नहीं, इधर पहुंचना था, इधर से चला, समझना इस चीज को, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई जल्दी करे तो भैया वो चला जाए, मैं आपको जो जेन्युइन चीज है वो समझा रहा हूं। इधर से चला, घूमता फिरता हुआ, इधर घूमता फिरता हुआ, आना इधर था लेकिन यहां से आया, जो कि ये इधर से इधर जा सकता था। मैं आपको वही चीज बता रहा हूं, यही फर्क है, जो फर्क अपना किसके बीच में है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में है, वही फर्क हमारा यूट्यूब और अनअकैडमी के बीच में है। जब मैं आपको कह रहा हूं ना, आप अनअकैडमी पे अमन 11 रेफर कोड यूज करके जुड़िए और एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, यही फर्क है। हम सब कुछ करा रहे हैं इधर, मेहनत कर रहे हैं इधर, ये चल रहा है, लेकिन भैया कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे काम कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे काम कर रहे हैं। दिस इज अनअकैडमी, अमन 11 रेफर कोड अगर आप यूज करके जुड़ रहे हो तो भैया दिस इज द पॉइंट। अगर ये 2 महीने में ऐसे काम करोगे तभी मजा आएगा, दिमाग में रखना। इसलिए मेरे जो कल के, आज जो मेरा नया कोर्स स्टार्ट हुआ है डिफेंस और एसएससी में, जुड़ जाओ, मौका अभी भी है, ऐसे जाना है ऐसे नहीं जाना इस टाइम, ठीक है, दिमाग में रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या, डिस्प्लेसमेंट इसका आंसर है, और वही डिस्प्लेसमेंट था जो दिखा रहा था मैं आपको, ठीक है, समझ रहे हो, एग्जाम्पल इज वेरी गुड, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन,
विच हार्मोन विल हेल्प द सेपरेशन ऑफ लीव, फ्लावर एंड फ्रूट्स? बताइएगा, सेपरेशन ऑफ कौन सा? साइटोकिनिन। देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये मैं ना वो चीज बता रहा हूं जो समझदार बच्चा होगा ना वो समझ गया होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं आपके बेनिफिट के लिए, ठीक है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन दैट कॉजेज द बेरी बेरी? ठीक है, आंसर क्या है? बड़ा आसान है, थायमीन जो है वो बेरी बेरी करता है। ये डेली होता है, 9:30 बजे स्टार्ट होता है, 100 क्वेश्चन पे आके हम खत्म करते हैं, ठीक है। देखते हैं, कोलेजन इज क्या है? बड़ा आसान क्वेश्चन है कि भैया ये फाइब्रस प्रोटीन है। क्या है? फाइब्रस प्रोटीन है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। फाइब्रस प्रोटीन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर? भैया सबसे नीचे अर्थ के पास सबसे ज्यादा प्यार किसको है? ट्रोपोस्फेयर को। उसके बाद ट्रोसमीथर्म वाला कंसेप्ट, ठीक है, ट्रोसमीथर्म वाला कंसेप्ट है, तो ट्रोपोस्फेयर इसमें लोएस्ट लेयर होने वाली है। तो आंसर क्या है? ए इसका आंसर है। देखते हैं, आउटर पार्ट ऑफ किडनी इज कॉल्ड। जिसने मुझसे 11 बजे क्लास ली होगी ना उसे पता होगा कि भैया आउटर पार्ट जो होता है किडनी का उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? कोर्टेक्स कहते हैं। पूरा बता रखा है, 11 बजे वाली क्लास लो। आज भी 11 बजे वाली क्लास है। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि सब कुछ पढ़ो? क्योंकि भैया फायदा भी है। और तो भैया दो कैसे हैं आप लोग? ये जो लाइन है ना इसको छोड़ो यार, क्यों इतना फोकस कर रहे हो इस लाइन में? अपना कुछ बनाओ। तो कैसे आप लोग समझ रहे हो? मतलब कुछ अलग। इन विच ईयर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स? आंसर क्या है? 28 जनवरी 1950 में। 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ये स्टार्ट हुआ था। दिमाग में रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल पे बांधेंगे इस क्वेश्चन को। 400 प्लस कर देना लाइक को, जितने बच्चे देख रहे हैं 400 प्लस, बढ़िया तरीके से। आसान है। प्रियम्बल में किसको मेंशन नहीं किया गया है? ठीक है, किसको मेंशन नहीं किया गया? देखो भैया, एडल्ट सफरेज नहीं मेंशन किया गया यार, क्यों करना है मेंशन? वोट तो दे रहे हैं ना, सबको दे रहे हैं, ठीक है। आंसर देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर देगा, फूड एंड माउथ डिसीज इन एनिमल्स। हाँ भैया, कौन सी इसमें से फूड एंड माउथ डिसीज जो होती है किसकी तरफ से होती है? वायरस की वजह से। आसान क्वेश्चन है, पढ़े तसल्ली से, इस क्वेश्चन का आंसर देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट यूकैरियोटिक? दे आर सेल विद द न्यूक्लियस, ठीक है जी। दे आर फाउंड बोथ इन ह्यूमन एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेन्स, ठीक है जी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक, मतलब जो कि क्या बोलते हैं? एडवांस सेल होते हैं। दे हैव केमिकल कॉम्प्लेक्स। तो आसान क्वेश्चन है, ए भी है, बी भी है, ये भी है। दे हैव केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल वॉल, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ए बी सी इसका आंसर है, दिमाग में रखेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, गिद्दा कहां का? पंजाब का, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। गिद्दा और भांगड़ा, दैट ब्रिंग्स जोश, positive hormones in the body. If you have went to Punjab, the Punjabi peoples are very good. They are very good, awesome. They are awesome. I will say they are awesome. ठीक है, मतलब बढ़िया होते हैं, सही होते हैं, ठीक है, मिलनसार। 90 क्वेश्चन का आंसर, व्हाट इज मीन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट? ठीक है, बताइएगा। देखते हैं भैया, इंडिया को सेकुलर स्टेट बोलने की बात हो रही है, ऐसा क्या है सेकुलर होना? सेकुलर होने का मतलब क्या होता है? स्टेट किसी भी रिलीजन को अपने सर नहीं लेती। इट इज ऑल प्राइवेट अफेयर। कुछ भी करो सेकुलर होके, ठीक है, अपने रिलीजन में कुछ भी करो, हमसे मत बोलना, ठीक है, हमसे ना हो पाएगा। स्टेट ऐसा कहती है। चलिए, 91st क्वेश्चन का आंसर, थम वी इन द प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया हेयर बाय, ये स्टेटमेंट है, किसकी प्रियम्बल की है? मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। आंसर क्या है? क्या है? द पब्लिक ऑफ इंडिया, हमारे लोगों के बारे में बात हो रही है इसमें, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर, अमन 11 रेफर कोड, डिस्प्लेसमेंट, इट इज द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझना इस चीज को, जो समझ रहा है वो आ चुका है, जो आ चुका है उसे आधे से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इट इज द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यूज करो इसे, अमन 11 को, ठीक है, मौका रहते यूज करो, नहीं तो फिर डिस्टेंस ट्रेवल करोगे घूमते फिरते, समझ रहे हो? समझना इस चीज को। द व्हाइट पोर्शन ऑफ ह्यूमन आई इज कॉल्ड, क्या होता है यार ये व्हाइट पोर्शन? जिसने 11 बजे वाली क्लास, दोबारा बोलूंगा 11 बजे, इतनी बार बोलूंगा जितनी बार वो बच्चा नहीं आएगा जो बच्चा इसको गलत भी कर रहा है और 11 बजे भी नहीं आता, क्योंकि गलत काम तो वही कर रहा है। आंसर क्या क्लियर है? इसका आंसर है, बताया था पूरा। ये आसान क्वेश्चन हो गया, आंसर भी आ गया इसमें। कार्डियोलॉजी किससे संबंधित है? हमारे इससे दिल से संबंधित है। देखते हैं, हार्ट इसका आंसर है। देखते हैं, फिलोसफी एंड वैल्यूज ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिफ्लेक्टेड इन, इसमें भैया ये सब कुछ प्रस्तावन में है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। विच गैस इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? इन सभी में से आंसर आसान है, ठीक है, लेकिन सोच समझ के आंसर देना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें सबसे ऊपर यूएसए, उसके बाद चाइना, चौथे नंबर पे इंडिया है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने में। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। टेलीग्राम चैनल है अपना, इसको आप सर्च करें, अमन सर वाईफाई स्टडी, ब्रैकेट में ऑफिशियल लिखा हुआ, 21,000 प्लस बच्चों के, सर्च कर लेना। पीडीएफ अपनी इसी में डाल देता हूँ, 100 क्वेश्चन की पीडीएफ आप सभी के लिए ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है?
क्योंकि मैं क्वेश्चन के साथ आंसर दे रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे, तो आपको बेनिफिट रहेगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको आंसर भी एक जगह मिल जाए। हो गया द रूल ऑफ जेनेटिक्स किसके द्वारा? जॉर्ज मेंडल। आसान क्वेश्चन है। द स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं भैया? हम एटमॉस्फेयर की स्टडी की बात कर रहे हो, मेट्रोलॉजी इसे कहते हैं। क्यों मैं इन क्वेश्चन में 1 सेकंड में दे रहा, मैंने लंबे क्वेश्चन में बहुत टाइम दिया, ठीक है? आपको आदत दिला रहा हूं भैया कि भैया ऐसे क्वेश्चन को देखना भी नहीं है, ऐसे चाहिए, मेटलर्जी इसका आंसर है, ठीक है? ऐसे करना है, ठीक है? हैव दैट एटीट्यूड, जब पेपर में दे रहे हो ना, जब आप टिक कर रहे हो, तो ये ऐसा रखो कि हाँ हमारा ही सही है बस। लेकिन ना वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर के जय माता दी, जय माता दी भी मत करना बस, ठीक है? ये ज्यादा एटीट्यूड हो जाएगा, कुछ ज्यादा ही हो जाएगा उसमें, ठीक है? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन सैलरीज एंड ऑल दीज आर प्रोवाइडेड, ठीक है? कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 106 जो है ये प्रोवाइड कराता है, ठीक है? जो बच्चा देख रहा है ना, इस चीज को दिमाग में रखो, आपको सुबह 8 बजे अब जुड़ना चाहिए। सुबह 8 बजे करंट अफेयर में क्यों जुड़ना चाहिए? क्योंकि यार ये करंट अफेयर अब क्या करने वाले हैं, आपके पिछले 6 महीने के करंट अफेयर कवर करने वाले हैं, और एग्जाम में 6 ही महीने के करंट अफेयर आएंगे, ठीक है? जो अभी हो रहा है, जो आगे होने वाला वो नहीं आएगा, बिकॉज एग्जाम्स आर ऑल सेट, ठीक है? लेकिन ये पीछे की सारी चीजें आने वाली है, हम पीछे की चीजों को फोकस करेंगे अपना, जिससे आपका बेनिफिट हो बहुत ज्यादा करंट अफेयर में। तो सुबह 8 बजे डिफेंस एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर जरूर देखने आइए। अब मैं 100% श्योरिटी देता हूं, जो देखेगा इसको उसका एडवांटेज बहुत ज्यादा होने वाला है, ठीक है? देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर।